मतलब कि मेरा जो फास्टनर है वो खराब हो जाए, लेकिन मेरी धातु क्या हो, जैसी की वैसी हो। जैसे आप देखते हो 10 जगह एक ही पॉइंट पे 10 बार सोल्डिंग कर देते हो, वो पॉइंट खराब नहीं होता, लेकिन आपका सोल्डिंग जरूर खराब हो जाता है। वो अस्थाई में आता है। अर्ध स्थाई में आपके नट बोल्ट आते हैं। नट बोल्ट जब क्या करते हैं, एक दूसरे को बांधने के मतलब दो धातुओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो अर्ध स्थाई में वो आते हैं जिसमें ना धातु खराब हो ना फास्टनर खराब हो। जैसे आप नट बोल्ट को 10 बार खोल लेते हो और 10 बार उसको ये लगा देते हो, है ना। तो नट बोल्ट किस पे, स्क्रू पिच के काम पे, स्क्रू पिच के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि थ्रेड के सिद्धांत पे नट बोल्ट काम करते हैं। और ये जो चीजें जोड़ने वाली है, आपने देखा होगा पुल बनता है, पुल में एक भी जगह वो वेल्डिंग का यूज नहीं करते। क्या करते हैं, पूरा नट बोल्ट पे ही कसा होता है। क्यों? कभी नहीं, तो वो इसलिए नहीं, वो होता क्या है, जब आप दोनों धातुओं को आपस में वेल्डिंग से जोड़ते हो ना, तो उसका टेनासिटी स्टेट जो होता है, दबाव पूरे तरफ चला जाता है। यानी कि आप गाड़ी यहां चलाओगे ना, तो उसका दबाव यहां पे भी महसूस होगा। ठीक है, तो वजन अगर यहां जितना है उतना यहां पे होगा, तो बीच में से क्या होगा, वो टूट सकता है। अब नट बोल्ट के कारण क्या होता है, जब गाड़ी यहां रहती है तो दबाव यही होता है। आपने देखा होगा ब्रिज जहां गाड़ी होती है वहीं दबता है, तो वो प्रेशर जो होता है उसका वो बढ़ जाता है, इसलिए वहां पे नट बोल्ट का यूज किया जाता है ना। तो ऐसी कोई चीजें हैं, जैसे लोहे पे आप सोल्डरिंग नहीं कर सकते, आप लोहे पे ब्रेजिंग कर सकते हो या वेल्डिंग कर सकते हो। तो आप जब रोबोटिक बनाओगे या कोई चीज बनाओगे धातु पर, तो सबसे पहले चीज होती है उसकी ड्राइंग। महत्वपूर्ण है कि ड्राइंग क्या बोल रही है। ड्राइंग आप जब तक नहीं जान पाओगे, जब तक आप उस चीज को नहीं फील कर पाओगे कि मुझे आखिर आगे बनाना क्या है। मतलब आपने ब्रेजिंग कर ली, सीख लिया, नट बोल्ट सीख लिया, आप कोई रोबोटिक बना रहे हो, लेकिन रोबोटिक का आप ड्राइंग यूज नहीं कर रहे हो, आपके माइंड में या आपके कॉपी पर ड्राइंग नहीं है, तो आप फेल हो। कारण आप, मैं सिंपल से उदाहरण देता हूं, अपन पूजा करने जाते हैं, तो पूजा करने मंदिर जाते तो क्या लेके जाते हैं, फूल है, अगरबत्ती है, जल है। ये आपके माइंड में है सेट कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, कि वहां औजार लेके जाते हो नहीं, है ना। वहां वो माइंड सेट है कि मुझे फूल रखना है, पानी रखना है, अगरबत्ती रखना है, क्योंकि वो पूरा इंस्ट्रूमेंटिक होता है। ठीक है, युद्ध करने जाओगे तो आप वहां फूल लेके जाओगे क्या? नहीं जाओगे, है ना। वहां तो आपको जो जो सामान, वैसे ही ठीक सेम टू सेम यहाँ पे जब आपकी ड्राइंग आपके माइंड में है, तो मुझे कौन से टूल्स की आवश्यकता है, वो टूल्स मुझे पता होना चाहिए, उनके बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए। सेम टू सेम कंडीशन है ना। तो जब तक आपकी ड्राइंग नहीं रहेगी, आपको एक एक शब्द का पता नहीं चलेगा। ड्राइंग आपने चेक कर ली है, मतलब आपको पूरी जानकारी है कि मुझे कहां कौन सी चीज लगानी है, उसके लिए मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। तो सबसे पहले आपके इसमें आया है मेरे सामने हेक्सा, ये होती है हेक्सा, आरी जिसे अपन बोलते हैं, है ना। ये 3 तरीके की होती है। आपके एयरटेल में जो ये नाम बोलेंगे उसी नाम से रहेगा, ध्यान रखना। हेक्सा बोलते हैं वहां पे, वो पावर सा, है ना, हेक्सा फ्रेम, इनको लिखते जाना। तो ये हेक्सा होती है, ये 3 तरीके की होती है। एक फिक्स टाइप, दूसरी एडजस्टेबल और तीसरी डीप। ठीक है, फिक्स टाइप मतलब ये जो कंडीशन है ये फिक्स है, इसमें 300 mm की ब्लेड लगेगी, मतलब ये कहीं पे भी चला जाए 300 mm की ब्लेड ही लगेगी। दूसरा यहां से एक एडजस्ट टाइप होता है, जो पाइप में भी होती है, आगे पीछे खिसकाया जाता है, तो उसमें 200 mm, 250 mm, 100 mm की ब्लेड अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरी होती है डीप। अब डीप का मतलब जब तुम हेक्सा से हेक्साइन करोगे, किसी चीज को काटोगे, जैसे इसी को काट रहे हैं, तो ये लास्ट में क्या होगा, टच हो गया, है ना, ये नीचे नहीं कट पाएगा। तो सेम यही होती है, लेकिन जो उसकी फ्रेम होती है उसका आकार कैसा होता है, डीप टाइप में होता है, ज्यादा यू आकार का होता है, तो वो गहराई तक काट सके। तो जब आपको कोई चीज गहराई में काटना हो तो आप डीप हेक्सा फ्रेम का यूज करना है, और जब कोई चीज छोटी काटना हो तब आप ये, और जब आपके पास ब्लेड छोटी है तब आपको
एडजस्टेबल एक्स्ट्रा प्लेट का यूज करना है। ब्लेड फ्रेम वही होती है, अब इसमें भी अलग अलग भाग होते हैं। ये जो बना होता है ये माइल्ड स्टील का बना होता है पूरा, एमएस प्लेट जिसको बोलते हैं, माइल्ड स्टील की पाइप का या माइल्ड स्टील के प्लेट का। ये होता है थंब नट या विंग नट, जिसे अपन थंब नट भी बोल सकते हैं, विंग नट भी बोल सकते हैं और फ्लाई नट भी बोल सकते हैं। मतलब जिसको हाथों से खोला जा सके वो थंब नट कहलाता है। ठीक है, एडजस्टिंग स्क्रू बोला जाता है, पिन बोला जाता है और ब्लेड होती है। तो ब्लेड तो अलग अलग तरीके की होती है, दो तरीके की, हार्ड और सॉफ्ट ब्लेड। हार्ड मतलब एक ब्लेड जो बीच में से टूट जाए, और दूसरी ब्लेड सॉफ्ट होती है जो जिसको पूरा मोड़ भी देते हैं तो भी नहीं टूटती है। तो उसका भी बहुत बड़ा अलग अलग तो ये है। तो ये हो गई एक साथ। दूसरी होती है फाइलें। ये फाइलें रेती है ना, तो कुछ फाइलें स्पेशल फाइलें होती है जो सुनारों की। तो फाइलें नॉर्मल 4 तरीके की होती है, एक आकार के अनुसार, दूसरा साइज के अनुसार, तीसरा ग्रेड के अनुसार और तीसरा कट के अनुसार। ये 4 प्रकार की फाइलें ही होती है, इसके अलावा कोई नहीं होती। अब आकार के अनुसार मतलब ये, इसका आकार कैसा है, एक तरफ चपटा दूसरी तरफ, हाँ, तो ये हाफ राउंड है ना। आकार के अनुसार आपने देख लिया कि एक तरफ चपटा है और दूसरी तरफ राउंड है, इसका तो ये क्या हो गई, राउंड हो गई, है ना। ये भी रखी हैं आप क्या, ये भाई साहब के पास 3 ही प्रकार की हैं, आपकी डिटेल में 8 प्रकार की होंगी जी, 8 प्रकार की कम से मेरे कम पास है बहुत सारी 6 प्रकार की है ना, अलग अलग प्रकार की। ये भी रखी हैं आपके यहाँ। आकार के अनुसार बहुत सारी हाँ। हो सकती है, उनके वर्ग के अनुसार बहुत सारी होती है, लेकिन उनको जब नोटिफिकेशन जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, तो ये 4 तरीके से ही आप उसको चेक कर सकते हो, हाँ, है ना। पहला आकार, दूसरा साइज, तीसरा ग्रेड और चौथा कट, है ना। अब ये भी मैंने आपको आकार के अनुसार बता दी, है ना। ये फ्लैट फाइल, हाँ फ्लैट, ठीक है। सेपेज फाइल भी आती है, फ्लैट सेपेज फाइल। सेपेज मतलब यहाँ पे धार नहीं होगी, यहाँ पे दांतें नहीं होगी, ये एज होगी सेफ, है ना, उसको सेपेज बोलते हैं, है ना। अब साइज के अनुसार कैसे हुआ, ये जितना बड़ा है वो उसका साइज है, मतलब ये 12 इंच है तो ये 12 इंच की फाइल है। मुझे छोटी फाइल चाहिए तो मुझे 6 इंच की बोलना पड़ेगा, उससे छोटी चाहिए तो मुझे 2 इंच की बोलना पड़ेगा या स्पेशल फाइलें बोलना पड़ेगा, है ना। मुझे 32 इंच की चाहिए तो वो 32 इंच की फाइल निकाल के देगा। ये इसका साइज हो गया, अलग अलग यूज में अलग अलग, हाँ अलग अलग यूज। अब मान लो कोई सुराग है, ये यहाँ पे जैसे गोल फाइल है, अब इसमें मैं बड़ी फाइल गोल वाली इसमें चलाऊंगा तो चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो मुझे ये जितना होल से है इसके हिसाब से ही फाइलों का निरीक्षण लेना है या उसके हिसाब से फाइल यूज करनी है, ठीक है। तो आकार तो आपने देख लिया, फ्लैट, साइज भी देख लिया कि आपको कितनी बड़ी चाहिए, वो साइज हो गया। ग्रेड होता है कि इस पे दांतों की संख्या प्रति वर्ग इंच में, यानी कि 1 इंच में आपके कितने दांतें आ रहे हैं वर्ग में, वो उसका ग्रेड कहलाता है। तो किसी में 8 दांतें होते हैं, किसी में 32 दांतें होते हैं, किसी में 14, किसी में 12, किसी में 10, किसी में 16, मतलब सम संख्या में दांतें होते हैं, मतलब 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे, ठीक है। तो जितनी कम संख्या में दांतें होंगे, दांतें मतलब ये काटने वाले है ना, वो रफ फाइल कहलाती है। जितने कम दांतें होंगे वो रफ फाइल कहलाएगी। रफ फाइल मतलब दूर दांतें हैं तो वो रफ कार्य के लिए है, ठीक है। और उसके बाद में उससे ज्यादा दांतें हैं तो वो सेकंड कट, उससे और ज्यादा दांतें हैं तो वो स्मूथ, और उससे ज्यादा और फाइन है, जैसे ये बहुत फाइन है तो ये वेरी स्मूथ। यानी कि आप इससे जितने भी ज्यादा फाइन धातु घिसोगे वो ज्यादा नहीं घिसाएगा, एकदम नाम मतलब फिनिशिंग में आपको धातु फिनिशिंग। तो ये यूज करते हैं कि मुझे जैसे लकड़ी का बोर्ड बनाना है, अब मेरे पास मान लो 10 mm की धातु घिसना है, बोर्ड को 10 mm घिसना है तो मैं रफ फाइल यूज करूंगा। अब मान लो 1 mm मुझे घिसना है तो मैं स्मूथ फाइल यूज करूंगा। तो वर्ग के हिसाब से आपको फाइलों का निरीक्षण करना है। अब कट
कट में होता है सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, स्पाइरल कट, ठीक है। उस पे दांते इस तरीके से कटे होंगे, ऐसे राउंड में, ऐसे राउंड में कटे होंगे, तो वो रास्प कट फाइल है। ये डबल कट फाइल है, अप और लोअर। अब मतलब एक बार ऐसे और दोबारा ऐसे। तो सिंगल कट के भी दांते होते हैं। सिंगल कट के दांते की फाइलें अपन अधिकतर लकड़ियों पे यूज करते हैं। कारपेंटर लोग जो यूज होते हैं वो रास्प कट, स्पाइरल कट फाइलों का यूज करते हैं। आपने देखा होगा पंचर बनाने वाले के पास, है ना, तो वो वहां पे भी फाइलें होती है। अगर फाइल नहीं होता है तो वो क्या करता है, तीन का एक टुकड़ा लेता है, उस पे होल छेद करके उस पे दांते काट देता है और फिर उससे घिसता है ना। तो लकड़ी पे उसी तरीके की फाइलों का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी धातु होती है हाई कार्बन स्टील। ये हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। आप इसको थोड़ा सा ठोकोगे ये पट से टूट जाएगी। जिस धातु में ज्यादा कार्बन होगा वो उतनी हार्ड होगी। और अपने को ये पता है कि फाइल अपन यूज कर रहे हैं, मतलब जो धातु है वो नरम है फाइल की अपेक्षा, क्योंकि उसे काट रहे हैं, है ना। तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। उसके बाद है आपका प्लायर। एक भाई साहब एक बात आता है, अभी एक उपयोग और रह गया, थोड़ा आपको ध्यान हो शायद, जो बताया थे फाइल का उपयोग, भाई साहब बताएंगे आप में से उसका उपयोग। जैसे आपके लैब में कोई भी धातु पर जंग लग गई है लोहे की बात में, तो जंग को साफ करने के लिए आप ये फाइन वाला यूज करोगे, इसको रगड़ोगे, वो जंग को साफ करने के बाद आपको सोल्डरिंग करना है। ये सोल्डरिंग करना है ना किसी जगह पे, किस पर? हाँ सैंड, हाँ सैंड पेपर। नरम धातु पे आप फाइल यूज मत करना, मतलब आपको सोल्डरिंग करना है वहां फाइल का यूज नहीं करना। सैंड पेपर यूज कर सकते हैं आप। आप कहां फाइल का यूज करते हैं? सोल्डर के घिसने के लिए, सोल्डर होता है उसको घिसने के लिए फाइल का यूज करते हैं। जैसे कि आपकी कॉपर प्लेट है, अब कॉपर प्लेट पे